नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। आज हम शुरू करेंगे। आज का विषय है बच्चों और विद्यार्थियों के लिए कुछ योगासन प्राणायाम। उनके सर्वांगीण विकास हेतु क्या क्या करें, क्या आसन करें, क्या प्राणायाम करें, इस विषय को लेकर आज आपके सामने उपस्थित हुए हैं। तो सभी लोग जल्दी जल्दी जुड़ जाइए। अमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, अधिक से अधिक लोग जुड़ सकें। तो आज का सत्र हम शुरू करेंगे। आज का सत्र बच्चों और विद्यार्थियों के लिए। शुरुआत करते हैं आज के सत्र की। सबसे पहले गायत्री मंत्र से सभी लोग, सभी विद्यार्थी, बच्चे, सभी लोग कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे और ज्ञान मुद्रा में गायत्री मंत्र बोलेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सभी को प्रणाम। आइए आज की कक्षा शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम प्रारंभ से शुरू करते हैं। किसी भी आसन प्राणायाम को करने से पहले शरीर को थोड़ा सा गर्म, थोड़ा सा ऊष्मा पहुंचाने के लिए हम उस आसन को, प्राणायाम को करते हैं, जिसको वार्म अप कहते हैं। तो सभी लोग खड़े हो जाएंगे। खड़े होके थोड़ा सा वॉकिंग करेंगे, पैरों का व्यायाम, थोड़ा थोड़ा कूदेंगे धीरे धीरे, थोड़ा सा ऊपर। सभी साथ साथ करते रहें। चलिए, हाथों को साइड में। थोड़ा सा वार्म अप करने के लिए शुरुआत में थोड़ा सा ऊपर, बहुत बढ़िया। खड़े हो जाएंगे। अब कौन आसन करेंगे? ध्यान रखेंगे हाथ हमेशा ऊपर जाएगा। बहुत बढ़िया। सांस ऊपर लेंगे, सांस ऊपर लेके झटके से नीचे छोड़ेंगे। इसी में साइडों में हमारे शरीर के लिए बेनिफिट, पेट के लिए आसन करते हैं। वार्म के क्रम में अब अपने हाथों को सांस छोड़ते समय नीचे ले जाएंगे और पैरों के पंजों को छूएंगे। ये थोड़ा थोड़ा करना है, शुरुआत में ज़्यादा नहीं। थके ना, ये बात ध्यान रखेंगे, सांसों का क्रम बना रहे। अब हम यहाँ शुरू करते हैं। कौन कौन से आसन हमें करने चाहिए, विद्यार्थियों के लिए कौन से आसन ठीक रहेंगे, बच्चों के लिए कौन से आसन ठीक रहेंगे, आज उनका अभ्यास करेंगे आपके सामने। तो सर्वप्रथम हम आसनों के क्रम में सबसे पहले करते हैं ताड़ासन। बच्चों के लिए, जिनकी लंबाई नहीं बढ़ती है, उनके लिए बहुत अच्छा आसन है ताड़ासन। तो सर्वप्रथम करने की विधि, सीधे खड़े हो जाएंगे, हाथों को साइड से धीरे धीरे खोलेंगे, ऊपर हाथों को क्रॉस करेंगे। आप सभी देख पा रहे होंगे, ऊपर हाथों को क्रॉस करेंगे और ऊपर सांस लेते हुए ऊपर जितना अधिक खींच सकते हैं उतना अधिक ऊपर खींचेंगे। ऊपर सांस लेके खींचते रहेंगे, धीरे 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 सांस छोड़ेंगे और धीरे धीरे नीचे आ जाएंगे। हाथों को सिर पे रख लेंगे।
इस प्रक्रिया को 3 से 5 बार करना है। शुरुआत में दोबारा करेंगे, सांस लेंगे ऊपर, सांस छोड़ते समय नीचे धीरे धीरे। ये लंबाई बढ़ाने के लिए आसन प्रतिदिन करें, नियमित रूप से करें। इसके बाद आता है ताड़ासन का ही दूसरा रूप, तिर्यक ताड़ासन। तिर्यक मतलब तिरछा। तो हम खड़े हो जाएंगे, पैरों में थोड़ा सा गैप कर लेंगे अपने, और हाथों को वैसे ही फोल्ड करके ऊपर क्रॉस रहेंगे और साइडों में झुकना है। ध्यान रखें आगे पेट ना निकले, साइड में ही कमर से झुकना है। सांस लेते समय बीच में, सांस छोड़ के फिर साइड में। इस क्रिया को वो 3 से 5 बार करेंगे। ये आपके लंबाई बढ़ाने के कार्य में आता है। ध्यान रखेंगे जिसका पेट पर ये चर्बी होती है, ज़्यादा इकोनों में चर्बी होती है, पेट पर चर्बी होती है, उसके लिए बहुत अच्छा आसन है, तो करेंगे। तिर्यक ताड़ासन के बाद हम करते हैं कटी चक्रासन। कटी चक्रासन के लिए हम खड़े हो जाएंगे, पैरों में थोड़ा गैप रहेगा, हाथों को घुमा के एक कंधे पर रखेंगे, दूसरा पेट पे, ये ऐसे, और पीछे देखना है, जितना अधिक हो सकता हो पीछे देखना है। ये कटी चक्रासन। हाथों को फैलाते हुए दूसरी तरफ, हाथों को फैलाते हुए दूसरी तरफ। ये कटी चक्रासन। कटी बोलते हैं अपने कमर के प्रदेश को, तो कटी चक्रासन मतलब कटी को चक्र की तरह घुमाना। इसी प्रकार करेंगे कटी चक्रासन। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में टी के भी बोलते हैं। टी फॉर ताड़ासन, टी फॉर तिर्यक ताड़ासन और के फॉर कटी चक्रासन, तो टी के बोलते हैं। इसके बाद बच्चों के लिए सबसे अच्छा आसन, एकाग्रता के लिए आसन, सबसे पहले करेंगे हम वृक्षासन। वृक्षासन के लिए अपना दायां पैर उठाएं, दाहिने या बाइने पैर से जिससे भी आप करना चाहते हैं उठाएं। दूसरे पैर की घुटने से ऊपर जंघा के ऊपर रखेंगे, हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएंगे। ये आपका वृक्षासन। ये विद्यार्थियों के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही अच्छा आसन, बहुत ही सुलभ आसन। इसको करेंगे और किसी एक बिंदु पर ध्यान रखेंगे, अपने सामने किसी एक बिंदु पर ध्यान, और खड़े रहेंगे। ये आपका एकाग्रता बढ़ाता है। बच्चों के लिए जिनका मन चंचल होता है, उनकी चंचलता समाप्त होती है। इस आसन को करेंगे। आसन का नाम वृक्षासन। धीरे धीरे नीचे, पैर नीचे ले जाएंगे धीरे धीरे। इसी प्रकार दूसरे पैर से करेंगे। पैर को रखेंगे अपने घुटने से ऊपर जंघा के पास, और पैर को इस स्थिति में, इस डायरेक्शन में आप सीधा रखेंगे। हाथों को धीरे धीरे ऊपर सांस लेते हुए, और ऊपर जितना अधिक खींच सकते हैं उतना खींचेंगे। वृक्षासन। और इस सामने एक स्थान पर देखेंगे, मन की चंचलता दूर होती है। विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा आसन। सांस छोड़ते समय नीचे, ध्यान रहे आसन को इस प्रकार करेंगे कि अपनी स्थिति बिगड़े ना। इसके बाद हम करेंगे गरुड़ासन। ये भी ध्यानात्मक आसन है, बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा आसन है। तो सबसे पहले अपने पैर को पूरा इसको घुमा देंगे, उसके बाद हाथों को अपने घुमा लेंगे, और ये ऐसे गरुड़ासन खड़े हो जाएंगे। ध्यान रहे सामने एक जगह स्थिति, टिके रहेंगे। गरुड़ासन। इसी प्रकार दूसरे पैर से, दूसरा पैर अपने आगे से दूसरे पैर के पीछे से घुमाएंगे, और घुमा के पीछे इसको लपेट लेंगे। इस पे पैर पे इसको लपेटने के बाद हाथों को घुमा के ये करेंगे, एक स्थान पर नजर रहेगी। गरुड़ासन। इसके बाद आता है बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए आसन कराया था अभी, वृक्षासन, ताड़ासन, तिर्यक ताड़ासन। उसी क्रम में पादहस्तासन। पादहस्त मतलब पैर और हाथों को मिलाना। सांस लेके ऊपर जाएंगे, और सांस छोड़ते समय धीरे धीरे पूरे पेट की सांस को छोड़ देंगे, और धीरे धीरे अपने हाथों को अपने पैरों के अंगूठे को छुएंगे, और यथासंभव जितना हो सकता है अपना सिर घुटनों से लगाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में नहीं होगा, परंतु
नित्य करने से, प्रतिदिन करने से ज़रूर होगा, तो ये नीचे लगाएं। जिसका नहीं होता है वो थोड़ा थोड़ा हिलते रहेंगे सांस छोड़ के आगे पीछे, तो हो जाएगा ऐसे। पादहस्त आसन, सांस ऊपर छोड़ के नीचे, इसकी भी 3 से 4 बार क्रिया दोहराएंगे। ध्यान रखें सांसों का क्रम बना रहे, सांस लेते समय ऊपर और छोड़ते समय नीचे। ध्यान देना है ऊपर जाते समय पीछे इतने ना झुकें कि हम गिर जाएं। बैलेंस बना के सारे आसन करने हैं, सांसों का ध्यान और बैलेंस का ध्यान, इस प्रकार का ध्यान रखेंगे। ये हमने किए खड़े होकर आसन। इसके बाद हम बैठ जाते हैं। बैठ के हम पद्मासन लगाते हैं। आपने देखा होगा योगी मुनि ऋषि जितने भी होते थे सभी लोग पद्मासन में बैठते थे। तो बायां पैर उठा के अपने दाहिने पैर की जंघा पे रख लेंगे, दाहिने पैर उठा के बाएं जंघा पर ऊपर घुमा के रख लेंगे। पद्मासन बच्चों के लिए ध्यान आता का आसन। बच्चे पढ़ने बैठते हैं तो बेड पे अपने बैठ सकते हैं, नीचे बैठ सकते हैं। पद्मासन में बैठेंगे। ज्ञान मुद्रा, अपने अंगूठे और तर्जनी उंगली को आगे टिप भाग लगा के इसको मिला के और अपने घुटनों पर रखेंगे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, इसको ज्ञान मुद्रा बोलते हैं। ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे। पद्मासन लगाकर आंखें बंद रहेंगी। धीरे धीरे अपनी सांसों पर ध्यान रखेंगे। सांस आ रही है, सांस जा रही है। धीरे धीरे मन शांत, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें, लंबी गहरी सांस लें, छोड़ें। इसी प्रकार आपको 10 मिनट करना है। आपका मन शांत होगा। बच्चों का, विद्यार्थियों के मन शांत करने के लिए पद्मासन लगाते हैं। इसके बाद हम करेंगे अब पश्चिमोत्तानासन। लंबाई बढ़ाने के लिए बताया था, बच्चों के मन एकाग्र करने के लिए बताया था। पश्चिमोत्तानासन के लिए हम बैठ जाएंगे। बैठ के अपने पैर सीधे सामने खोल लेंगे। पैर सामने खोलकर वही क्रिया जो हमने पादहस्तासन में की थी बच्चों की लंबाई बढ़ाने के लिए, वही क्रिया यही भी है। सांस लेंगे, ऊपर करेंगे हाथों को और सांस छोड़ते समय पेट पूरा खाली कर देंगे और अपना पैरों के पंजे छूने हैं। इसी में भी वही क्रिया, अपने सिर को नीचे लगाने की कोशिश करेंगे। शुरुआत में नहीं लगता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रतिदिन प्रैक्टिस करने से लगेगा। तो सांस लेंगे, ध्यान रखेंगे। अगर सांसों का क्रम हमारा ठीक रहेगा तो हम क्रिया को अच्छे से कर सकते हैं। सांस ऊपर लेंगे और सांस पूरा छोड़ के नीचे जाएंगे। पूरा ध्यान रहे, पेट खाली होगा तभी झुक सकते हैं आप। तो कैसे? सांस ली, छोड़ के नीचे, ऊपर, नीचे। शुरुआत में करने वालों के लिए, बिगिनर्स के लिए बता देते हैं। अगर नहीं होता है तो क्या करना है, आपको सांस लेनी, छोड़नी, ध्यान रहे। झटके से सांस छोड़ेंगे तो ज़रूर आसन ये आपका पूर्ण हो सकेगा। तो आपका ये पश्चिमोत्तानासन हुआ। ध्यान रहे, सांस ऊपर लेंगे, हाथों को सीधे रखेंगे। सांस छोड़ेंगे, हाथों को सीधा रखते हुए अपने पंजे पकड़ लेंगे। शुरुआत में इतना भी कर सकते हैं, अपने पंजे पकड़ सकते हैं, पैरों के अंगूठे पकड़ सकते हैं हाथों से। और अगर सिर नीचे नहीं जाता है कोई बात नहीं, अपने घुटने पकड़ लीजिए, फिर इसको नीचे लेके जाइए धीरे धीरे सांस छोड़ के। ये आपका पश्चिमोत्तानासन हो गया। इसके बाद करेंगे हम सर्वांगासन। बच्चों के लिए जिनका दिमाग कमज़ोर होता है, थोड़ा पढ़ने में कमज़ोर होते हैं, उनके लिए सर्वांगासन, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन का ही पूरे शरीर में खेल होता है। तो लेट जाएंगे। लेटने के बाद अपने पैरों को 90 डिग्री के एंगल पर उठाएंगे ऊपर। उसके बाद पूरा उठा के अपने हाथों को कमर पे लगाएंगे और पूरा सर्वांगासन ऊपर उठा लेंगे पैरों को। पैर पूरे सीधे रहेंगे और अपना सारा वजन
अपने कंधों पर, गर्दन पर आ जाएगा। ध्यान रहे सांसों का क्रम बना रहे। योगासन में सांसों का बहुत ही बड़ा महत्व है, इसीलिए सांसों को ध्यान में रखेंगे। कुछ देर रुककर धीरे 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 नीचे आ जाएंगे। इसी क्रिया को 3 से 5 बार दोहराएंगे। ध्यान रहे सांसों का क्रम बना रहे। इतना ना करें कि हम थक जाएं। फिर धीरे धीरे सांस लेंगे, पैरों को ऊपर, कंधे पर पूरा वजन, क्योंकि हमारा सर्कुलेशन जब हमारे मस्तिष्क की तरफ होगा तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि हमारा मस्तिष्क स्वतः ही शार्प, तेज होने लगेगा, पढ़ाई में मन लगेगा, मन एकाग्र होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। चलिए, इसके बाद हम करेंगे हलासन। सर्वांगासन हमने किया था, पैर ऊपर उठाए थे। हलासन में क्या करना, हाथों को सीधे रखना और पैरों को उठाकर सांस छोड़ते समय पीछे ले जाना। ध्यान रहे सांसों का क्रम वही रहेगा। जब पीछे जाएंगे, पता लगा हमारा जब पेट दब रहा है तो सांस अपने आप बाहर निकलेगी, उसी को ध्यान रखेंगे। और हलासन में हाथ सीधे रहेंगे अपने। अब धीरे 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 ध्यान रहे, झटके से किसी आसन को नहीं करना है। शरीर हमारा है, इसका संपूर्ण ध्यान रखेंगे। हमने किया हलासन। इसके बाद हम लेट के ही करेंगे। और ध्यान रहे कभी भी लेटते समय एकदम सीधे नहीं उठेंगे, बैठेंगे। बैठने के लिए अगर हम लेटे हैं सीधे तो बाएं करवट लेके उठते हैं। चलिए, अगला आसन इसी में नौकासन। आजकल सभी को, छोटे से लेके बड़े तक, पेट की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन रहता है, इंडाइजेशन रहता है, अपच की परेशानी रहती है सबको। उसके लिए अधिक से अधिक पानी पिएंगे और अपने जो पेट पे दबाव डालें, ऐसे आसन करने हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे नौकासन। नौकासन के लिए अपने पैर को उठाइए, थोड़ा पैर को उठा के, ज़्यादा नहीं उठाना, और हाथों को भी उतना उठाइए। यह हमारा नौकासन। आपने देखा होगा जैसे नाव होती है, उसी प्रकार का ये नौकासन बना लेंगे। पेट पे पूरा जोर आएगा, पेट अपना वाइब्रेट होगा। थोड़ी देर रुकेंगे, धीरे धीरे छोड़। वही प्रक्रिया 3 से 5 बार करेंगे। उठाएंगे, धीरे धीरे छोड़ देंगे। नौकासन, इसे भी 3 से 5 बार करना है। हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा आसन है नौकासन। अब इसके बाद हम करेंगे धनुरासन। तो अब हम पेट केवल लेट जाएंगे। पेट केवल लेटने के आप उल्टे हो जाइए, पेट केवल लेट जाइए। अब हम इसमें करेंगे धनुरासन। तो धनुरासन के लिए भी ध्यान रखेंगे, अपने पैरों को मोड़ेंगे। पैरों को मोड़कर हाथों से अपने पंजों को लॉक कर लेंगे। पैरों के एंकल जॉइंट को लॉक कर लेंगे और अपने शरीर को पूरा उठाएंगे ऊपर, धनुष की तरह। धनुरासन धनुष की तरह होता है, ऐसा ही धनुष होता है। इस प्रकार करेंगे, अपने पेट पे पूरा वजन आ जाएगा। धनुरासन हमारी कमर के लिए, हमारे जांघों के लिए, हमारी गर्दन के लिए बहुत अच्छा आसन है। करेंगे, छोड़ देंगे। थोड़ी देर रिलैक्स हो जाएंगे, जैसे हैं वैसे ही लेट जाएंगे। मकरासन में, इसको मकरासन बोलते हैं, आराम पोस्टर, रिलैक्सिंग पोज। तो रिलैक्स करेंगे थोड़ी देर, फिर दोबारा पुनः अभ्यास करेंगे। पैरों को मोड़ेंगे, हाथों से पकड़ेंगे और ऊपर उठाएंगे। धीरे धीरे छोड़ के वापस। बहुत अच्छा। अब हम यहीं से बैठ जाएंगे। इसके बाद हम करेंगे मंडूकासन। पेट की प्रॉब्लम के लिए, जिनको डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ के जो बीमार होते हैं, मधुमेह रोग होते हैं, उनके लिए मंडूकासन। मंडूकासन कैसे करेंगे आप देख लेंगे। अपने वज्रासन में बैठ जाएंगे। वज्रासन में ये स्थिति देख लीजिए, ऐसे बैठते हैं, पीछे से देख लीजिए। अपने पैरों को पूरा फ्लैट करना है और पैरों के पंजे, घुटने, अंगूठे मिले रहेंगे और एड़ियों के बीच में बैठना है। ये वज्रासन की स्थिति है। और वज्रासन में बैठ के हाथ सीधे,
एकमात्र आसन यही है जो हम भोजन के बाद कर सकते हैं। जिनको पाचन ठीक नहीं होता है, भोजन के बाद करने के बाद उसको बैठ सकते हैं। टहलने के लिए कहा जाता है, भोजन के बाद टहलना चाहिए। अगर हमको टहलने का समय नहीं है, हम नहीं टहल पाते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं उनको पढ़ाई में टाइम नहीं मिल पाता कि बाहर जाकर टहलें, तो अपना वज्रासन में बैठ सकते हैं। वज्रासन में बैठ के पढ़ सकते हैं। तो खाना खाया और वज्रासन में बैठ गए, वज्रासन में बैठ के कोई भी काम कर सकते हैं। 10 से 15 मिनट बैठें वज्रासन में और अपना कार्य करते रहें। तो हम बात कर रहे थे मंडूकासन की। मंडूकासन पेट के लिए, अपना डायबिटीज़ के लिए, जो डायबिटीज़ के रोगी होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा आसन है। तो करेंगे, सबसे पहले हाथों की मुट्ठी बना लेंगे, अंगूठे अंदर मुट्ठी बंद, और हाथों की मुट्ठी को मिलाकर अपने नाभि क्षेत्र पर रखेंगे, जहाँ हमारी नाभि होती है उस पर रखेंगे, और सांस छोड़ते समय नीचे जाएंगे धीरे धीरे। सांस लेते हुए ऊपर, छोड़ते फिर नीचे, और अपनी नीचे माथा भी लगा सकते हैं, थोड़ी भी लगा सकते हैं, नाक भी लगा सकते हैं। अपना मंडूकासन डायबिटीज़ के लिए हो गया एक मुट्ठी बंद करके। इसका दूसरा प्रकार है, बाएं हाथ को नीचे रखें, दाहिने हाथ को ऊपर रखें, अपने नाभि क्षेत्र को बंद कर लें और सांस छोड़ते समय नीचे। क्योंकि देखा होगा बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, उसका एक कारण यही भी है कि आजकल बच्चे इतना ऐसा कुछ खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बाहर का खाते हैं, तो उनका डाइजेशन ठीक नहीं होता। और जब डाइजेशन ठीक नहीं होगा, हमेशा पेट खराब रहेगा, तो उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। इसीलिए ध्यान रखेंगे कि पेट का स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। तो खाने के बाद वज्रासन में बैठना, खाने के बाद वज्रासन में बैठ के कुछ भी काम कर सकते हैं। वज्रासन 10 से 15 मिनट करना, इसका ध्यान रखेंगे। हमने करा आज आसन, अब हम करेंगे कुछ प्राणायाम। तो प्राणायाम में बच्चों के जो चंचलता हो दूर करने के लिए, अभी बताया था पद्मासन में बैठ सकते हैं, इसके बाद सुखासन में बैठ सकते हैं और सिद्धासन में बैठ सकते हैं। बाएं पैर को नीचे रखा और दाहिने पैर को उसके ऊपर उठा के रख लिया, ये हो गया सिद्धासन। सिद्धासन में बैठ जाएंगे, स्थिति वही रहेगी ज्ञान मुद्रा में, हाथ के ज्ञान मुद्रा बनाकर बैठ जाएंगे। और हम अब प्राणायाम के क्रम में, आपको पता होगा प्राणायाम कौन कौन से होते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम जिसको बोला गया है, अनुलोम विलोम, वो कर सकते हैं। अपने अंगूठे बंद करके अंगूठे से दाईं नासिका दबाएंगे और बाईं नासिका से सांस लेंगे। सांस इस प्रकार लेनी है, हल्के हल्के, शोर नहीं होना चाहिए। नाक से सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस लेंगे। उंगली से नाक बंद करके दूसरी नासिका से छोड़ देंगे। तीन से 5 राउंड इसके करेंगे। ये एक ऐसा प्राणायाम, नाड़ी शोधन प्राणायाम, हमारे शरीर में जितनी नस नाड़ियाँ होती हैं उनको सबकी शुद्धि करता है, इसीलिए इसका नाम नाड़ी शोधन है। नाड़ी शोधन हमारे शरीर की मांसपेशी खोलती हैं और हमारे मन मस्तिष्क को शांत रखती हैं। बच्चों का दिमाग आजकल जो चंचल हो जाता है उसको शांत रखती हैं। तो सीधे बैठ के कमर गर्दन सीधी करके नाड़ी शोधन प्राणायाम, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। दूसरा बच्चों के लिए कपालभाति। कपालभाति जैसा नाम, यथा नाम तथा काम, मतलब कपालभाति से क्या होता है, कपाल हम बोलते हैं अपने मस्तिष्क को, और कपालभाति तो कपाल को ही ठीक करने के लिए, चेहरे पर सुंदरता आती है। कपालभाति, शरीर में अगर कहीं गांठें बन जाती हैं तो वो कपालभाति से दूर हो जाती हैं। इसका ध्यान रखेंगे। कपालभाति करेंगे, अपने घुटनों पर हाथ रख लेंगे, कमर गर्दन सीधी करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और धीरे धीरे छोड़ेंगे। ध्यान रखें, सांस लेने के बाद जब छोड़ेंगे, छोड़ते समय सांस नहीं लेनी है,
सांस का आदान प्रदान अपने आप होता रहेगा। आपको सांस लेनी नहीं है, केवल छोड़नी है, ध्यान रखेंगे। सांस छोड़ने के बाद पूरी बाहर निकालकर थोड़ी देर रोकेंगे, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे। इसी प्रकार इसको भी 3 से 4 राउंड बनाने हैं, 4 बार करने हैं। ध्यान रहे, इससे कपालभाति से हमारा संपूर्ण रोगों का, अगर प्रतिदिन करते हैं तो संपूर्ण रोग इससे दूर हो सकते हैं। इस बात का ध्यान रखेंगे। इसको करेंगे 10 से 15 मिनट। अगर कोई रोगी है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, वो इसको ना करें, ये बात का ध्यान रखेंगे। धीरे धीरे करते रहेंगे कपालभाति। अब हम करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी मतलब भौरे की तरह प्राणायाम करेंगे, जैसे भौरा गुंजन करता है उसी प्रकार करेंगे। ये हमारे मस्तिष्क के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिन बच्चों का माइंड डिसबैलेंस रहता है उनके लिए। तो क्या करेंगे, अपनी दोनों बीच की उंगलियों को आंखों पर रखेंगे, तीसरी उंगली नाक के पास रहेगी, और जो ऊपर वाली हमारी तर्जनी उंगली बची वो मस्तिष्क पर रहेगी, और कान से कान के जो ये छोटा वाला भाग होता है कान का, वो अंगूठे से अंदर की तरफ दबाकर उसको बंद करेंगे, जो बाहर की हमें सुनाई ना आए, इस बात का ध्यान रखेंगे। कान से बंद करेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे, और जैसे भौरा गुंजन करता है उस प्रकार गुंजन करेंगे। मुंह बंद रहेगा और मन ही मन अंदर से गुंजन करेंगे। ब्राह्मणी प्राणायाम करने के बाद आंखें बंद रहेंगी, इस बात का ध्यान रखें। अब यहीं से हम प्रणव नाद करेंगे। प्रणव बोलते हैं ओमकार को। तो ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे, लंबी गहरी सांस लेंगे और ओमकार ध्वनि करेंगे 3 बार ओमकार। हाथों को आपस में घर्षण करेंगे, हाथ में रब करेंगे, हाथों को तेज गति से करेंगे कि हाथ गर्म हो जाएं, और हाथों को रब करने के बाद आंखों पे लगाएंगे, आंखों को सेक देंगे और हथेली के बीच में आंखों को देखते हुए धीरे धीरे आंखों खोल लेंगे। आज हमने यहाँ पे किया बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु आसन प्राणायाम। ध्यान रखेंगे बच्चों के लिए जिनकी लंबाई बढ़ाना चाहते हैं, ताड़ासन, तिलक ताड़ासन, कटी चक्रासन, सर्वांगासन, पादहस्तासन, गरुणासन, पश्चिमोत्तानासन, हलासन, इनका करेंगे अभ्यास। नौकासन और धनुरासन अपना पेट, कमर, जांग
अपने कंधे, ये सब मजबूत करने के लिए हम ये आसन करते हैं। दूसरी, बच्चों के माँ बाप भी ध्यान रखेंगे कि आजकल बच्चे बाहर का बहुत ज़्यादा खाते हैं, फास्ट फूड बहुत खाते हैं। आपने सुना होगा, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। अब बच्चे बाहर का खाएंगे, जैसा खाएंगे वैसा ही उनका मन होगा। तो इसीलिए उनको सात्विक आहार दें, फल फ्रूट दें। इस बात का बड़े लोग ध्यान रखेंगे। बच्चे तो मन चंचल होता है, वो तो इधर उधर की चीज़ें खाते हैं। बड़े इस चीज़ का ध्यान रखेंगे कि उनको खाने से रोका जाए बाहर की चीज़ें, और फास्ट फूड, फल फ्रूट ये सब खिलाया जाए, सलाद खिलाई जाए। इस बात का ध्यान रखेंगे। और प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, उसका बहुत लाभ मिलता है। सुबह उठेंगे, सुबह की प्राणवायु जब ऑक्सीजन के साथ लेंगे, अपनी सांस के साथ लेंगे, फेफड़े मजबूत होंगे, बच्चों का मन मजबूत होगा तो पढ़ाई में मन लगेगा। तो इसीलिए अपनी दिनचर्या सुधारेंगे। सुबह जल्दी उठेंगे, रात को जल्दी सोएंगे। आजकल क्या है कि बच्चे रात में अधिकतर मोबाइल में लगे रहते हैं, तो उसका ध्यान रखेंगे कि मोबाइल में जो बच्चे ज़्यादा ना लगें। रात को जल्दी सो जाएं, सुबह जल्दी उठें। रात में अधिक देर तक ना पढ़ें, 9-10 बजे तक पढ़ें। 10 बजे अपना मोबाइल ना चलाएं, रात में पढ़ें, किताब पढ़ें, अपना सद्विचार पढ़ें, अपने कोचिंग की, अपने स्कूल की किताबें पढ़ें, सद साहित्य पढ़ें, रामायण गीता पढ़ें। क्योंकि मोबाइल से आँखों पे जो जोर पड़ता है तो वो रात को नींद हमारी ख़राब करता है। इस बात का ध्यान रखेंगे। और सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पढ़ें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ के पढ़ें। ब्रह्म मुहूर्त में याद किया हुआ याद रहता है, अच्छे से ब्रह्म मुहूर्त में पढ़ा हुआ याद रहता है। तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगले रविवार मिलते हैं। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम। कल्याण मंत्र के साथ सभी का कल्याण हो, हमारा कल्याण हो, हमारे परिवार का कल्याण हो, हमारे समाज का कल्याण हो, हमारे विश्व का कल्याण हो। इसी भावना के साथ, इसी कामना के साथ कल्याण मंत्र करेंगे। सभी लोग बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सभी को नमस्कार, सभी को प्रणाम।